आज की क्लास में MDC 3 हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं यूनिट 3 का, जो 24 से 28 सेशन वाले बच्चों के लिए है। छायावादी काव्य चतुष्टय में कौन सा एक नहीं है? ऑप्शन दिया है प्रसाद, पंत, निराला और माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है प्रसाद जी का आंसू काव्य क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो? अनुभूत और कल्पना प्रधान है। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा अनुभूत और कल्पना प्रधान होगा। ठीक। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन दिया है जयशंकर प्रसाद के काव्य की भाषा की विशेषता है। जयशंकर प्रसाद की काव्य की भाषा की विशेषता क्या है? आंसर दिया है प्रतीकात्मक भाषा, चित्रात्मक भाषा, गीतात्मक भाषा। इसका सही जवाब क्या होगा? यह भी होगा। इनकी काव्य में ये तीनों भाषाएं दिखाई देती थी। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है प्रसाद जी की अधिकतर काव्य रचनाओं में वियोग का पक्ष मुखर रहा है। तो इसका क्या आंसर होगा? आंसू होगा, लहर होगा, कमयानी होगा या चित्रधार होगा। तो 4 का सही जवाब क्या होगा? 4 का सही जवाब होगा आंसू। ठीक है, 4 का सही जवाब क्या होगा? आंसू होगा। 5 नंबर आंसू का प्रकाशन वर्ष कब था? तो आंसू का प्रकाशन वर्ष था 1925। आंसू का प्रकाशन वर्ष कब था? तो 1925 था। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं क्या है? झरना है, वन मिलन है, कानन कुसुम है। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी होगा। इनका प्रकार क्या है? इनकी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कौन है? ये सभी है। झरना है, वन मिलन है, कानन कुसुम है। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था वाराणसी के क्या में? काशी में। वाराणसी के काशी में। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? तो ये भी इजी क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद का निधन 1937 ईस्वी में हो गया था। जयशंकर प्रसाद किस रूप में ख्यात है? कवि के रूप में या नाटककार के रूप में या कहानीकार के रूप में? तो इनका जवाब होगा इनमें से सभी। वे तीनों के रूप में ख्याति रखते थे। 10 नंबर क्वेश्चन कामयानी प्रसाद जी का क्या है? महाकाव्य है, नाटक है या उपन्यास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाकाव्य। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है छायावाद के 4 स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा अज्ञेय। ठीक। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। ठीक। 13 में जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कौन सी है? तो झरना, वासु, लहर। इसका भी सही जवाब क्या होगा? इनमें से सभी होगा। ये तीनों रचनाएं उनकी ही हैं। 14 नंबर जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं कौन सी है? तो कानन कुसुम, प्रेम पाथिक, चित्रधार। तो इसका भी सही जवाब क्या होगा? इनमें से सभी। ये तीनों रचनाएं ही उनका ही है। 15 नंबर है इनमें से जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कौन सी है? ऑप्शन दिया है कामयानी, प्रेमराज या वन मिलन। तो इसका भी सही जवाब क्या होगा? इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। वन मिलन है, प्रेमराज है, कामयानी है। ठीक। उसके बाद है 16 नंबर महाराणा का महत्व का प्रकाशन कब हुआ था? तो महाराणा का महत्व का प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था। 17 नंबर निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कौन सी है? महाराणा का महत्व, अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। इनमें से सभी। तो 17 नंबर का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ये सभी उनका क्या था? रचना। 18 नंबर है प्रलय का प्रकाशन कब हुआ था? प्रलय का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रलय का प्रकाशन 1933 में हुआ था। 1933 में प्रलय का प्रकाशन कब हुआ था? 1933 में। प्रेम राज्य किनकी कविता है? प्रेम राज्य किसकी कविता है? तो जयशंकर प्रसाद का। क्या होगा आंसर? जयशंकर प्रसाद होगा। इसका आंसर जयशंकर प्रसाद। 20 नंबर ऑप्शन दिया है सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन दिया है अयोध्या का उद्धार का प्रकाशन वर्ष कब है? अयोध्या का उद्धार का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका आंसर होगा 1910। 1910 हो जाएगा। 21 नंबर है उर्वशी का प्रकाशन वर्ष कब है? तो उर्वशी का प्रकाशन वर्ष 1909 होगा। क्या होगा? 1909 होगा। लहर का प्रकाशन वर्ष क्या है? लहर का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका भी होगा 1933। क्या होगा? 1933 होगा।
जयशंकर प्रसाद को छायावाद को क्या कहा जाता था? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ब्रह्मा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मा कहा जाता था। जयशंकर प्रसाद के पलायन वाले काल का नाम क्या था? कालखंडी, झारखंडी या कालाधार? इसका सही जवाब हुआ इनमें से सभी। कालाधार, झारखंडी और कालखंडी। नहीं, इसका जवाब आंसर जो दिया है इनमें से सभी गलत होगा। इनका सही जवाब होगा झारखंडी। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? झारखंडी होगा। ठीक, इसका सही जवाब याद रखिएगा झारखंडी होगा। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन दिया है, जयशंकर प्रसाद की पहली पुस्तक क्या थी? उर्वशी, चंपू काव्य, झरना, सावन पंचक? इनमें से सभी। तो इनका प्रथम काव्य था या पहली बुक कह सकते हैं उर्वशी चंपू काव्य था। क्या था? उर्वशी चंपू काव्य। ठीक है, कल के क्लास में हम यूनिट 4 का देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होने के बाद सब्जेक्टिव कराया जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का 2-3 क्लास और रह गया है हिंदी में। टोटल हिंदी में 7 चैप्टर दिया गया है, तो 7 में 3 हो गया और 4 चैप्टर और रह गया। ठीक है, तो 2 या 3 दिन में सभी को करा दिया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव कराया जाएगा। इसी तरह करके हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, यानी टोटल बीए का जितना भी सिलेबस है सब कवर कराया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए और बच्चों को इस चैनल के बारे में बताइए और किसी को इस चैनल के साथ जोड़िए। ये चैनल जितना बड़ा होगा उतनी ही अच्छा रहेगा और हम लोग को पढ़ाने में भी मन लगेगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।